पाकिस्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, आम इंतखाबात की तारीख ने आए बात करें। पंजाब और केपी की असेंबलियां टूटी तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा असेंबली तहलील का मकसद मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें, उन्हें डर है इंतखाबात हुए तो कुछ हाथ नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली को तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक दस्तखत शुदा समरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले कर दी गई। अहम फैसला गुज़िश्ता रोज जमान पाक में हुआ। परवेज इलाही ने कहा आपके पास इख्तियार है, जब चाहें असेंबली तहलील कर दें। उधर मोनिस इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की। परवेज इलाही को इमरान खान की आशीर्वाद है। चेयरमैन पीटीआई असेंबलियां तोड़ने के मौक़िफ़ पर कायम है, दोनों असेंबलियां तोड़ी जाएंगी। शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा गवर्नर राज और तहरीक अदम एतमाद रोड़े अटकाने की बातें हैं। परवेज इलाही 120% इमरान खान के साथ हैं। राना सनाउल्लाह बार बार बयानात बदलने लगे, इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा पीटीआई असेंबली तोड़े हम इंतखाबात करा देंगे, लेकिन आज अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। बोले असेंबली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में ही इंतखाबात कराएंगे। अगर सूबाई असेंबलियां टूट गईं तो खेल खत्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने नून लीग को खबरदार कर दिया। जराये के मुताबिक सियासी मुलाकातों में आसिफ जरदारी का कहना था इत्तेहाद को बहरान से बचाने के लिए पंजाब में जाकर बैठने के लिए तैयार हूं, अपना रिवायती किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती पर जुल्म का सिलसिला ना रुक सका। 75 साला सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। CIA पुलिस ने वकला को मुलाकात से भी रोक दिया। बेटी फरा सवाती कहती हैं मुंतकिली के लिए लैब रिपोर्ट्स का भी इंतजार नहीं किया गया। PTI बलोचिस्तान मुंतकिली से लाइल, कहा आजम सवाती को फौरी तौर पर मंजराम पर लाया जाए। अरकान ने एहतजाज किया। आजम सवाती की आज़ादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निज़ाम सवाती को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की कोयटा मुंतकिली पर एहतजाज। ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालबा, लिखा आजम सवाती की जान को खतरा है, उनसे इंतकामी सुलूक काबिल मुज़म्मत है। आपने साबित करना है इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे। अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस की तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की दरख्वास्त पहले ही गैर मौसर है, पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल दें। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। और कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, डटा रहा। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का आलम बरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बिका नहीं। बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए भाई क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप जुल्म, और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो
फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है, कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है, उस पर आपने 18 महीने 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन, हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।